मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को कुत्ते का जन्म मिलता है। देखिए श्रोताओं, एक अद्भुत कथा, एक अद्भुत कहानी मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। यह कहानी प्रामाणिक है, प्रमाण सहित यह कहानी आपको लेकर के उपस्थित हूं। कोई इसमें संदेह ना करे कि बनावटी कहानी है। कहानी पूर्णतः प्रामाणिक है, वेद पुराणों से ली गई कहानी है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य का संचालन कर रहे थे, धर्म पूर्वक राज्य चला रहे थे और भगवान श्री राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। 4 तरीका के ताप होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी के राज्य में किसी को कोई चीज नहीं परेशान कर रही है। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए श्रोताओं, उसी समय भगवान राम जब दरबार में विराजमान थे, न्यायिक व्यवस्थाएं चल रही थी, साधु संत ऋषिगण बैठे हुए थे और आचार्य वशिष्ठ और उनके महामंत्री सुमंत, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और वीरवर हनुमान भी विराजमान थे। उसी समय एक कुत्ता भगवान श्री राम के पास न्याय मांगने के लिए चला आता है। ते अवसर एक श्वान पुकारी, पाए पाए प्रणतारत हारी। उसी समय भगवान श्री राम जी के दरबार में एक कुत्ता आ जाता है और कुत्ता पुकार उठा कि हे दीनों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे स्वामी, हे कृपा निधान, मेरा न्याय कीजिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम न्याय की प्रतिमूर्ति हो, तुम तो न्याय करने वाले हो, साक्षात जगतपति पार ब्रह्म परमेश्वर हो। बिन अगनाथ कृपाल खरारी, हतेउ मोय दिज अतवल भारी। और कुत्ता भगवान श्री राम के दरबार में आया तो भगवान श्री राम बोले, कहो कुत्ते, तुम्हारा दरबार में आना कैसे हुआ? आखिरकार तुम किसका न्याय चाहते हैं? आपको एक बात और बताना चाहूंगा। कुछ व्यक्ति यहां शंका करेंगे, भगवान श्री राम सभी की भाषा समझते थे, चर अचर चराचर के स्वामी थे, इसलिए वो सभी प्राणियों की भाषा जानते थे, सभी आत्माओं की भाषा जानते थे। तो कुत्ता से भगवान श्री राम पूछने लगे कि कहो, तुम मेरे दरबार में कैसे आए, तुम्हें क्या परेशानी हुई है? तो कुत्ता बोले, हे प्रभु, मैं मार्ग में चला आ रहा था और उसी समय सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है। मैंने देखा कि जब मैं ब्राह्मण से कुछ कहूंगा ही नहीं तो मेरा अहित क्यों करेगा। ब्राह्मण ने प्रभु कुछ सोचा ना विचारा और मेरे सिर पर एक डंडा मार दिया। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा न्याय कीजिए। भगवान राम ने जब कुत्ते की बात सुनी कि बिना अपराध के ब्राह्मण ने कुत्ते को मारा है, तो भगवान श्री राम ने अपने दूतों को बुलाया। सुन सो बचन दीन प्रभु काना, सपद दूत पठवा भगवाना। भगवान श्री राम ने कुत्ते की बात पर ध्यान दिया कि वास्तव में कुत्ता दुखी है, तो भगवान श्री राम ने अपने दूतों को भेजा और शीघ्र ही उस ब्राह्मण को बुलवा लिया। और जब ब्राह्मण भगवान राम के पास आया, दरबार में तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और भगवान श्री राम उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, तुमने इस कुत्ते को बिना अपराध के क्यों मारा है? हनेउ स्वान कछु के अपराधा, प्रभु सुन सर्वज्ञ न कछु व्रत साधा। क्रोध विवश प्रभु बिनई बिचारा, नाथ प्रबल में या को मारा। देखिए श्रोताओं, भगवान श्री राम की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे प्रभु, इस कुत्ते का कोई दोष नहीं है। ये कुत्ता मार्ग में
चला आ रहा था और मेरे हाथ में एक डंडा लगा हुआ था। मैंने इस कुत्ते को क्रोध के वशीभूत होकर के जोर से मार दिया। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम बोले, हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, अब तुम्हें दंड मिलेगा इस बात का। कहेऊ दंड द्विज सकल समाजा, विप्र अदंड देव रघुराजा। भगवान श्री राम बोले कि हे ब्राह्मण देव, बताओ तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। तुमने कुत्ते को, निरपराध कुत्ते को मारा है। यह बात सुनकर के संपूर्ण सभा में बैठे हुए विद्वान आचार्य और ऋषिगण कहने लगे कि हे रघुवीर, हे प्रभु, ब्राह्मण को दंड देना उचित नहीं है। ब्राह्मण को दंड देना सही नहीं है, नियम विरुद्ध है। देखिए श्रोताओं, भगवान श्री राम ने जब ये बात सुनी तो भगवान श्री राम कुत्ते से कहने लगे कि हे कुत्ते, तुम मुझे ये बताओ कि इस ब्राह्मण को क्या दंड देना है, और जो दंड तुम्हें उचित लगे वही दंड मैं इस ब्राह्मण को दूंगा। जब कुत्ता ने भगवान श्री राम की बात सुनी, भगवान श्री राम कहते हैं कुत्ता से कि तुम यदि इसको मृत्यु दंड की कहोगे तो मैं इसे मृत्यु दंड ही दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, कुत्ता भगवान श्री राम से क्या कह रहा है। करिए मठपति आए प्रभु, मन भावत सुख ऐन, तुरंत मंगावा पीठ पत गज कुंडल सुख दैन। कुत्ता कहने लगा, हे भगवान श्री राम, इस ब्राह्मण को दंड स्वरूप किसी मंदिर का, किसी मठ का अधिपति नियुक्त कर दीजिए, मठ का स्वामी नियुक्त कर दीजिए, मंदिर पर इसको पूजा करने के लिए पुजारी नियुक्त कर दीजिए। भगवान श्री राम बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं इस ब्राह्मण को अभी दंड स्वरूप एक मठ का पुजारी बना देता हूं, एक मंदिर का पुजारी बना देता हूं। हे श्रोताओं, भगवान श्री राम आज्ञा देते हैं कि जाओ पीले वस्त्र लेकर के आओ और इस ब्राह्मण को पीले जटाजूट और वस्त्र धारण कराओ। इसको मठ का स्वामी बनाना है, मंदिर का पुजारी बनाना है। प्रजा विचार करने लगी कि यह कुत्ता कितना मूर्ख है। सोचिए, इन्होंने इस ब्राह्मण को दंड देना था और दंड के बदले राजा बना दिया। कुत्ते को इस ब्राह्मण ने मारा था और इस कुत्ते ने भगवान श्री राम से न्याय की गुहार लगाई, और इसने दंड में क्या मांग लिया कि मंदिर का पुजारी बना दीजिए। इसकी तो मौज रहेगी, ये तो आनंदित रहेगा। सभी स्त्री पुरुष जो सभा में बैठे हुए थे, कुत्ते के उस दंड को देख करके अचंभित रह जाते हैं और भगवान श्री राम से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने इस ब्राह्मण को यह क्या दंड दिया? दंड स्वरूप तो इसको मृत्यु दंड देना था या कोई और सजा देनी थी। आपने तो इसको एक मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया और इसके पास तो अब मंदिर में दक्षिणा से बड़ा धन आएगा, ये तो बड़े आराम से आनंदित जीवन व्यतीत करेगा। हे भगवान, आपकी लीला क्या विचित्र है। कीन रंक ते राव कृपाला, कीन चरित्र ये कौन दयाला। कि हे भगवान, ये कंगाल ब्राह्मण था और ये दर दर भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु हे प्रभु, आपने तो इसको राजा बना दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विद्वानों, यदि इस बात का जवाब आप लेना चाहते हैं तो मैंने तो इस ब्राह्मण को दंड नहीं दिया है, दंड इस कुत्ते ने दिया है। इस कुत्ते से ही पूछो कि हे कुत्ता, तुमने इस ब्राह्मण को दंड में ये क्यों मांग लिया? तो सभी स्त्री पुरुष उस कुत्ते से कहने लगे कि हे कुत्ता, आखिरकार जब तुम्हें इसको दंड ही देना था तो कुछ अच्छा सा दंड देते। ये क्या दंड है? तुमने तो इसको राजा बना दिया। तो कुत्ता कहने लगा कि ध्यान से सुनिए सभी। कौलाधिप कालिंजर माही, भयउ विप्र में संशय नाही, देव धान्य अनुचित में पायु, सुर द्विज भाग सदा मन लायु। अब वो ब्राह्मण कह रहा है, देखिए श्रोताओं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मंदिर में जो ब्राह्मण, संत या पुजारी पूजा करते हैं, वास्तविकता में सभी नहीं, सभी की नहीं कह रहा हूं, उनमें से कुछ कुत्ते बनते हैं। कारण सुनिए क्या है।
प्रामाणिक है, रामायण में लिखित है। और कुत्ता स्वयं भगवान श्री राम को बता रहा है और उन सभा में बैठे हुए नर नारियों से कह रहा है, मैं ब्राह्मण जाति का था और कालिंजर देश में एक कौल मठ था और उस कौल मठ में मैं एक अधिपति था, उसका महंत था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तविक सत्य है, जो देवताओं को देने का द्रव्य था मैं देवताओं को ना दे करके अनुचित रूप से उसका भोजन कर लेता था। देखिए श्रोताओं, यह समझने की बात है कि आप किसी मंदिर के पुजारी हैं और आपको कहीं से चढ़ावा आया, प्रसाद आया या धन धान्य जो भी कुछ आया और मोहबस आप भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं मठाधीश बन जाते हैं कि अब कोई भगवान नहीं है, अब तो हम भगवान हैं। और इसके कारण, इस अहम के कारण भगवान को प्रसादी अर्पित किए बिना ही भोजन कर लेते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों का भाग मैं स्वयं खाया करता था। वास्तविकता में यदि आप जो भी मंदिर पर चढ़ावा आता है उसको पहले भगवान को अर्पित कर दें, भगवान के चरणों में चढ़ा दें और जब उसके बाद जो झूठी प्रसादी बचती है भगवान की, प्रसाद का वास्तविक अर्थ यही होता है कि जो भगवान की झूठन होती है वही प्रसाद माना जाता है। भगवान का जिसमें भोग लगा दिया जाता है वही प्रसाद होता है। तो जो भगवान का भोग लगाए बिना, प्रभु को अर्पित किए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं वो वास्तविकता में कुत्ते बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विविध भांति भोजन करत नित सेयो सुरभाग, भ्रमित फिरेउ योनिन विविध, मिटा न सो अनुराग। कुत्ता कहने लगा कि हे नरनारियों, मैं इस तरीके से अनेक प्रकार के भोजन उस मंदिर में करता रहा, देवताओं का भाग खाता रहा, जो मंदिर में चढ़ावा आता था उस चढ़ावे को स्वयं खा जाता था, जो पैसा मंदिर में आया उसका अपने लिए उपयोग किया। मैंने धन धान्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और जब मेरी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद मुझे अधम योनियों में डाल दिया गया। मैं अनेक अधम योनियों में भ्रमित होता हुआ न जाने कितने जन्मों से डोल रहा हूं और इस जन्म में आकर के कुत्ता बन गया हूं। हे प्रभु, उस समय से मेरा ये पाप नहीं मिटा है। देखिए श्रोताओं, जब समस्त सभासदों ने उस कुत्ते का वचन सुना तो सभी सभासद समझ जाते हैं कि वास्तविकता में कुत्ते ने इस ब्राह्मण को बहुत बड़ा दंड दिया है। यदि इसको यही कुछ दंड दिया जाता तो इसी जन्म में भोग करके ये मुक्त हो जाता, लेकिन कुत्ते ने बड़ी बुद्धिमानी से भगवान श्री राम के हाथों इस ब्राह्मण को दंड दिलाया है और अब ये कई जन्मों तक अधम योनियों में यदि पथ से भ्रष्ट हुआ, देवताओं के भाग को खाया और भगवान को अर्पित किए बिना भोजन किया तो ये निश्चित ही कुत्ते की योनि को प्राप्त होगा। देखिए श्रोताओं, इस तरीके के अनेकों प्रसंग महाभारत में युधिष्ठिर और भीष्म संवाद में भी मिलते हैं। वहां भी आप जाकर के इनको पढ़ सकते हैं कि वास्तविकता में देवताओं के भाग को जो खाता है वो अधम योनियों में जाता है, उसका जन्म अधम योनियों में होता है। और वह कुत्ता भगवान श्री राम के दर्शन किए थे, इसलिए पाप से मुक्त हो गया और भगवान श्री राम को शीश नवा करके वहां से चला जाता है। और जो ब्राह्मण था भगवान श्री राम ने उसको मठ का अधिपति नियुक्त कर दिया। तो वास्तविकता में आप सभी विद्वानों से और मंदिर के मठाधीशों से और जो मंदिर में पूजा करते हैं उनसे वास्तविकता में मेरा निवेदन है कि एक बार रामायण का अवश्य पाठन कर लें, एक बार रामायण जरूर पढ़ लें और वास्तविकता में देख लें कि जो देवताओं के भाग को खाता है उसकी क्या दुर्गति होती है। नियमानुसार आप मंदिर में रह करके प्रभु को प्रसादी ग्रहण कराने के बाद, अर्पित कराने के बाद आप
प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो, भगवान श्री राम के दरबार में कुत्ते का न्याय। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।